फ्रेंड्स, वेलकम टू K2 इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए आज फिर एक नई टॉपिक के साथ, और आज हम लोग का टॉपिक है यूज ऑफ मे। हाउ टू यूज मे, किस तरह के सेंटेंस के साथ जो है मे का यूज किया जाता है। आज इस एक वीडियो के दौरान ही हम लोग जो है मे का पूरा यूज जानेंगे। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने कैन का पूरा यूज बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मे का पहला यूज क्या है। तो बच्चों, मे का पहला यूज है परमिशन के लिए, आज्ञा के लिए जो है मे का यूज किया जाता है। जब आप किसी से जो है परमिशन मांगते हैं या किसी को परमिशन देते हैं तो वहाँ पे जो है मे का यूज किया जाता है। परमिशन कैसे मांगा जाता है? जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी पेन यूज कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो जब इस तरह का सेंटेंस होगा तो आप मे का यूज कीजिएगा। अब परमिशन देते किसी को कैसे हैं? जैसे तुम अंदर आ सकते हो, तुम मेरी कलम यूज कर सकते हो, तुम यहाँ बैठ सकते हो। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस आए बच्चों, आप जो है मे का यूज कीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले आप जो है मे का यूज करेंगे, उसके बाद जो है जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे, उसके बाद अदर वर्ड देंगे और प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो ये हो गया बच्चों स्ट्रक्चर। चलिए अब सेंटेंस लेकर के समझ जाते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। बच्चों यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। देखिए इस सेंटेंस से पता चलता है वो परमिशन मांग रहा है, दे नहीं रहा है बच्चों, परमिशन मांग रहा है। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? मे का। सबसे पहले आप मे का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा? आई। उसके बाद किसका यूज करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का, तो क्या हो जाएगा? कम। उसके बाद जो अदर वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का, तो क्या हो जाएगा? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इस तरह से जो है मे का यूज किया जाता है। और भी सेंटेंस लेके बनाते हैं, जैसे क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों? मे आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। क्या मैं तुम्हारी पेन यूज कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों? मे आई यूज योर पेन। तो ये सारे सेंटेंस से परमिशन मांगा जा रहा है। अब चलिए जानते हैं अगर परमिशन देना हो तो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ सेंटेंस है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर परमिशन देना हो तो क्या हो जाएगा? तुम अंदर आ सकते हो, तो क्या हो जाएगा? तुम अंदर आ सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो। तो यहाँ भी जो बच्चों मे का ही यूज होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देंगे, तो यहाँ पे जो है ए स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा तब बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले आप सब्जेक्ट, उसके बाद जो है मे का यूज करेंगे, उसके बाद जो है आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद अदर का। तो क्या हो जाएगा? यू मे कम इन। यहाँ पे मे आई गो देयर, आप किसी को पूछ रहे क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो वो क्या बोलेगा? तुम वहाँ जा सकते हो, तो क्या हो जाएगा? यू मे गो देयर। तब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह और नहीं लगेगा बच्चों। यहाँ पे मे आई यूज योर पेन, अगर आप किसी को पूछ रहे हैं तो बोलेगा तुम मेरा पेन यूज कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा? यू मे यूज माई पेन। तो इस तरह से आप जो है परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए जो है मे का यूज करेंगे। अब चलिए जानते हैं मे का अगला यूज। तो बच्चों मे का अगला यूज है पॉसिबिलिटी के लिए। जब किसी की संभावना हो तब वहां पे जो है आप मे की यूज करेंगे। जैसे संभावना कैसे हो? जैसे आपने कहा आज बारिश हो सकती है, आपने संभावना किया है, ये पॉसिबिलिटी है, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आज ओले पड़ सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, ये संभावना आपने की है, एक पॉसिबिलिटी है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस हो तब वहाँ पे जो है आप मे का यूज करेंगे। जैसे और सेंटेंस, जैसे पिताजी मान लीजिए घर से बाहर गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? पिताजी आ सकते हैं। तो आ भी सकते हैं तुरंत, नहीं भी आ सकते हैं, तो आपने संभावना की, एक पॉसिबिलिटी बताई, तो वहाँ भी मे का ही यूज होगा। और चलिए जानते हैं, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मान लीजिए राम इस साल एग्जाम दिया और रिजल्ट नहीं निकला, और आपने संभावना किया कि राम एग्जाम पास कर सकता है, तो वहाँ भी जो है जब आप संभावना करते हैं तब आप जो है मे का यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का ही यूज किया जाता है। चलिए अब जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले जो है बच्चों आप सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद जो है मे का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड का यूज करेंगे बच्चों। चलिए अब जानते हैं सेंटेंस लेके, एक सेंटेंस लेते हैं, आज बारिश हो सकती है। बच्चों यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया कि आज बारिश हो सकती है। तो सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे बच्चों? सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? इट। तो क्या हो जाएगा? इट। उसके बाद मे का यूज करेंगे, उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का, उसके बाद अदर वर्ड का, तो क्या हो जाएगा? इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है। और भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे आज ओले पड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? इट मे हेल टूडे। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। पिताजी आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा?
फादर में कम। तो जब भी जो है पॉसिबिलिटी की बात हो, संभावना की बात हो, तब वहाँ जो आप मे का यूज करेंगे। जब आप किसी चीज़ के लिए संभावना कर रहे हैं तो आप वहाँ पे मे का ही यूज करेंगे। जैसे और एक सेंटेंस लेते हैं कि राम एग्जाम पास कर सकता है। इस साल एग्जाम दिया है और रिजल्ट नहीं निकला है, आपने संभावना किया, पॉसिबिलिटी किया, तो वहाँ पे किसका यूज होगा बच्चों? मे का। तो क्या हो जाएगा? राम में पास द एग्जाम। तो इस तरह से आप जो है सेंटेंस बनाएंगे। तो पॉसिबिलिटी की बात हो तो आप वहाँ पे जो है मे का यूज करेंगे। चलिए अब जानते हैं मे का अगला यूज। तो बच्चों मे का अगला यूज है ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए। जब ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात आती है तो सबसे पहले मे का ही यूज किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऑप्टेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे? तो बच्चों जिस भी सेंटेंस से ब्लेस, विश, कर्स ये प्रे का बोध होता है, आप वहां पे जो है मे का यूज करेंगे। और जिस भी सेंटेंस से ब्लेस, विश, कर्स, प्रे की बोध होती है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। विश, ब्लेस आशीर्वाद, विश इच्छा, कर्स जो है अभिशाप, प्रे प्रार्थना। तो जिस भी सेंटेंस से चारों की बोध होगी वहां पे आप जो है मे का यूज करेंगे और इस तरह के सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले जो है आप मे का यूज करेंगे, उसके बाद जो है सब्जेक्ट का यूज करेंगे बच्चों, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का, उसके बाद अदर वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद आप जो है एक्सक्लामेशन का साइन लगाएंगे बच्चों। एक्सक्लामेशन का साइन जरूर लगाएंगे, इसे कहते हैं एक्सक्लामेशन का साइन। अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दिया तो वो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, वो चले गया आपका परमिशन में। अगर आप यहाँ पे एक्सक्लामेशन का सीन लगाएंगे तो ये आ गया ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और सेंटेंस में भी अंतर है बच्चों। चलिए अब जानते हैं सेंटेंस किस तरह का होगा। जैसे आप किसी को कहते हैं तुम हजारों साल जियो, भगवान करे तुम हजारों साल जियो, तो जब इस तरह का सेंटेंस आएगा तो आप जो है वहाँ पे मे का ही यूज करके बनाएंगे। सबसे पहले क्या देना है? मे। जैसे भगवान करे तुम हजारों साल जियो, तो क्या बोलते हैं? मे। उसके बाद सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट मेरा क्या है? तुम, मतलब यू। उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्या है? जीना। उसके बाद कितना? हजारों साल, तो क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पे एक्सक्लामेशन का जो है साइन जरूर लगाएंगे। मे यू लिव लॉन्ग, तुम हजारों साल जियो। जब भी इस तरह का सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं मे यू डैश सून, भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस होंगे बच्चों उसमें भी जो है मे का यूज किया जाता है। और जानते हैं मे गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों जब भी इस तरह का सेंटेंस आए आप वहां पे सबसे पहले मे का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड और एक्सक्लामेशन का चिन्ह जो है जरूर लगाएंगे बच्चों। इसे कहते हैं एक्सक्लामेशन साइन। तो आप बच्चों इसका यूज जरूर करेंगे, एक्सक्लामेशन का यूज जरूर करेंगे, तब वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाएगा। तो बच्चों देखिए इन सारे सेंटेंस ये तो ब्लेस या विश या कर्स या प्रे की बोध हो रही है, तो जब भी इस तरह का सेंटेंस आए आप जो है मे का यूज करेंगे। तो बच्चों आज हमने जाना कि मे का यूज जो है किस किस तरह के सेंटेंस के साथ किया जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मे का गलत यूज नहीं करेंगे और आपको मे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।